अपनी इन 2 सालों की आर्ट जर्नी में मैंने बहुत तरह के कलरिंग मीडियम्स का यूज़ किया है, जैसे अल्कोहल मार्कर्स, कलर पेंसिल्स, एक्रिलिक मार्कर्स, वाटर कलर्स एंड चारकोल. But it was very easy to use all of them. I wanted to try something new, a hard one. I was thinking, and then I got this notification. ये शैडो भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन था, तो मैं उनकी वीडियो देखने लगा. मैं इस आइडिया को हेट ज़रूर कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर का आर्टिस्ट कुछ ऐसा ही चैलेंज ट्राई करना चाहता था. वेल, हाउ डिड आई गॉट अ चैलेंज फ्रॉम अ लेजेंड कॉल्ड शैडो वाइटी? So it all started on 22 September 2025 when a phenomenal artist, Darshan Art, uploaded the video of Biggest Art Collab Part 2, where he introduced all those 7 artists who are participating in this collaboration. And the theme was Demon Slayer, Hashira vs Upper Moon. तो दर्शन भाई ने रेनगोकू वर्सेस अकाजा ड्रॉ किया और 20 रुपए के वाटर कलर से 20 दिन का टाइम लिमिट देकर he challenged the god of pen art who emerged from shadows, the Shadow YT, to draw Sanemi vs Kokushibo. और शैडो भाई ने चैलेंज किया द ऑनर्ड वन आर्टिसिमे को, जो कि ऑब्वियसली मैं हूँ, to draw Tenjin vs Gyutaro using homemade colors like spices यानी कि मसाले within 20 days. And next up we have got the watercolor sage Hakusenpai art, then the Cyan of Colors Ultra Instinct art, then Draw with Obito, and last but not the least, artist Rajveer. So these are all the 7 artists who are forming this chain of art challenge. तो दर्शन भाई और शैडो भाई दोनों ने ही अपने अपने चैलेंज को कंप्लीट करके इस चेन को मुझे पास किया है, और अब मेरी बारी है अपना चैलेंज कंप्लीट करने की और इस चेन को आगे बढ़ाने की. So without any time killing, let's begin. अपना चैलेंज कंप्लीट करने के लिए मुझे सबसे पहले स्केच बनाना पड़ेगा. तो मैंने स्केचिंग स्टार्ट कर दिया. हर मास्टरपीस एक रफ स्केच से शुरू होता है, और यही चीज़ दिमाग में रख के मैं स्केच किए जा रहा था. और धीरे धीरे कब ये रफ लाइन से स्मूथ लाइंस में कन्वर्ट होने लगे पता ही नहीं चला. अब मैं स्मूथ लाइंस के साथ साथ स्केच में डिटेल्स भी ऐड कर रहा था, और सच बात बताऊं तो क्लीन स्केच ड्रॉ करने का मजा ही कुछ और है. So after adding a lot of details, my sketch is finally done. अरे यार, ये फाइन लाइनर्स कहाँ चले गए भाई? ये रहे. तो अब जब मुझे फाइन लाइनर्स मिल ही गए हैं, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए लाइन आर्ट शुरू करते हैं. वैसे लाइन आर्ट मुझे काफ़ी बोरिंग प्रोसेस लगता है, क्योंकि लाइन आर्ट करते वक्त काफ़ी पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, और अगर एक गलती भी हो गई तो पूरा आर्ट वर्क खराब हो जाता है, जो कि मैं चाहता नहीं. That's why I hate this process. और इस आर्टवर्क में सर्कुलर एरियाज और डिटेल बहुत ज़्यादा है, तो मुझे इसमें और ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा लाइन आर्ट में. हर एक सिंगल डिटेल में मुझे फाइन लाइनर्स काफ़ी आराम से चलाने होंगे.
और बहुत बारीकी के साथ काम करने के बाद मेरा लाइन आर्ट फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और लाइन आर्ट होने के बाद कलरिंग के लिए जब मैं अपने मार्कर्स की तरफ बढ़ रहा था तभी मुझे वो चैलेंज याद आ गया जो मुझे शैडो भाई ने दिया था। तो मैंने उन सारे कलर्स का लिस्ट बनाना शुरू कर दिया जिनकी मुझे ज़रूरत थी इस ड्राइंग के बेस लेयर को कलर करने के लिए। और लिस्ट बनाने के बाद मैं चला गया उस जगह पर जहां मुझे ये सारे कलर्स मिलने वाले थे। यस, द किचन। और किचन में एंटर करते ही मैं चला गया उस जगह पर जहां मुझे सारे मसाले मिलने वाले थे और एक एक करके मैं उन सारे मसालों को लेने लग गया जिनकी मुझे ज़रूरत थी। कुछ चीज़ें मुझे फ्रिज के अंदर मिल गई और कुछ चीज़ें शेल्फ के अंदर। तो अभी फ़िलहाल मैंने वो मसाले लिए हैं जिनकी मदद से मैं स्किन टोन बना सकता हूँ। तो स्किन टोन बनाने के लिए मुझे ज़रूरत थी बीटरूट के जूस की। तो मैंने सबसे पहले बीटरूट का जूस निकाला और काफ़ी मेहनत के बाद सक्सेसफुली मैंने बीटरूट का जूस निकाल लिया। फिर कॉर्नफ्लोर, हल्दी और बीटरूट जूस तीनों को ब्रश की हेल्प से मिक्स किया और स्किन टोन बनाना शुरू कर दिया। और स्किन टोन डार्क हो जाने पर बार बार उसमें कॉर्नफ्लावर और वाटर ऐड करना पड़ रहा था। और फाइनली बहुत सारे फील्ड अटेम्प्ट्स के बाद और बहुत सारी मेहनत के बाद मैंने बना लिया स्पाइसेस की मदद से स्किन टोन। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने स्पाइसेस की मदद से स्किन टोन बनाया है। और अब बारी है इन स्पाइसेस से बने स्किन टोन को मेन ड्राइंग के ऊपर टेस्ट करने की। सो आई पिक्ड अप माई ब्रश एंड स्टार्टेड कलरिंग ऑन माई मेन ड्राइंग। और ये कलर्स मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे वर्क कर रहे हैं। एंड टू बी ट्रू, दीज कलर्स वर्क एग्जैक्टली लाइक वाटर कलर्स। नाउ स्किन टोन इज डन, सो लेट्स मेक अनदर शेड। और इस बार मैं येलो का एक लाइटर शेड, जिसे कि काफ़ी लोग पेल येलो भी कहते हैं, वो बना रहा हूँ। और इस पेल येलो शेड का मैं यूज़ कर रहा हूँ तिनजिन के गोल्डन येलो आर्मर ट्रिम पर। और उसी येलो शेड में हल्का सा टर्मरिक पाउडर यूज़ करके मैंने इसे स्वॉर्ड के येलो कलर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब एक डार्क ब्राउन शेड बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं जली हुई माचिस की चारकोल का और कॉफी का। और इस डार्क ब्राउन शेड का मैं यूज करने वाला हूं तेंजिन के क्लोथ्स में। वो मेरा आर्टवर्क पूरा कॉफी की तरह स्मेल कर रहा है। वैसे आज मैं एक्चुअल में कह सकता हूं दैट आई एम कुकिंग। एंड जस्ट लाइक दैट मेरा सारा काम स्पाइसेस से ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैंने अपनी ड्राइंग का बेस लेयर कंप्लीट कर दिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू क्लीन माई टेबल बिकॉज आई एम फाइनली कमिंग बैक टू माई कंफर्ट जोन। अब तक मैं इस ड्राइंग में ऊपर ऊपर से कलरिंग कर रहा था, पर अब बारी है इस ड्राइंग में डिटेल के साथ कलरिंग करने की। और अपनी सुपर पावर्स को रिगेन करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए हुए कलरिंग स्टार्ट कर दिया। उन बेकार स्पाइसेस को यूज़ करने के बाद अल्कोहल मार्कर यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा और रिलैक्स फील हो रहा है भाई। मसालों की बेस लेयर से ये ड्राइंग एकदम बेकार लग रहा था और अल्कोहल मार्कर की डिटेल से ये एक मास्टरपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे इन मसालों की बेस लेयर पे पता नहीं क्यों ये अल्कोहल मार्कर से इसे चल ले रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं स्मूथ से स्मूथ रिजल्ट ला सकूं। By the way, I have a lot of details to make and a little time to waste, so let's keep it this way. We are making a good progress. बस कुछ और डिटेल्स फिर मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। And now after adding a tiny detail in the background of my artwork is done. Enjoy the reveal.
किसे पास करूँ ये चेन? तो अब बारी थी इस चेन ऑफ चैलेंजेस को एक दूसरे आर्टिस्ट को पास करने की विद अ न्यू चैलेंज। मैं कंफ्यूज हो रहा था कि किसे पास करूँ ये चेन, क्योंकि मैं जो चैलेंज देने वाला हूँ ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। पर एक आर्टिस्ट है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है, एंड ही इज नन अदर देन द सैयन ऑफ कलर्स, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आर्ट। So you have to draw Mitsuri versus Zohakuten using wax crayons. So let's see what you can do when you are not in your comfort zone.